सो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट 101। पहले भी थोड़ा बहुत आपको 10-15 मिनट का हमने इंट्रो दे चुका है जावास्क्रिप्ट के बारे में कि वेरिएबल्स क्या हैं, लेकिन एक बार उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं हम कैसे डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी हम HTML बनाते हैं वो उसको ब्राउज़र रीड कैसे करता है। ब्राउज़र के अंदर एक मॉडल होता है, जैसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट मॉडल। उस मॉडल में हर एक एलिमेंट का, जैसे पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, H1 एलिमेंट हो गया, हर एक एलिमेंट का एक नोड बनता है। एक रूट नोड होगा, जैसे हमारा HTML जो टैग है वो हमारा रूट नोड है। उसके अंदर बाकी सब नोड्स आएंगे। ठीक है ना। तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट का काम ये है। अब पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैसे हुई। 1995 के आसपास जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। ठीक है ना। पहले अब ऑफिशियल नाम जो जावास्क्रिप्ट का हो वो है, एक तरह से बोलते हैं एक्मास्क्रिप्ट। और भी बहुत सारे नाम इस्तेमाल होते हैं। एक होता है वनीला, वनीला जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। और इस टाइम उसका एक सुपर सेट आया है, जैसे हम बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट, जो फ्लटर में यूज़ होता है। ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। जावास्क्रिप्ट का काम है जो आपका फ्रंट एंड है उसे डायनेमिक बनाना। ठीक है ना। अगर आप सिंपल HTML CSS लोगे तो पेजेस आपके स्टैटिक रहेंगे। पेजेस को डायनेमिक बनाने का काम कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा। ठीक है ना। आजकल जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे भी चलता है, क्रेडिट टू Node.js। ठीक है ना। पहले जावास्क्रिप्ट अराउंड 2009 से पहले जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी बैकएंड पे यूज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल जावास्क्रिप्ट जो है बैकएंड पे भी इस्तेमाल हो रहा है। बाकी सब लाइब्रेरीज अगर आप देखो तो रिएक्ट देखो, ये सब व्यू, एंगुलर, ये सब बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। ये सब बेसिकली फ्रंट एंड लाइब्रेरीज हैं, सब की सब जावास्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। ठीक है ना। एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट में लिखी गई है, उसमें कोड आप टाइपस्क्रिप्ट में करते हो, लेकिन बेसिकली रिएक्ट, और जैसे मैं यहाँ पे अगर बुक मार्क्स देखो तो मेरे पास जैसे रिएक्ट और व्यू और एंगुलर, ये सब के सब एम्बर, ये सब के सब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। ये दोनों फ्रेमवर्क्स हैं, मोस्टली सब जावास्क्रिप्ट में चल रहा है। इसका डिफरेंट है, ये डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता है, डार्ट। और बहुत तेज़ आप एंड्रॉइड ऐप्स बना सकते हो इससे, अगर आप, लेकिन चलो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम जावास्क्रिप्ट देखते हैं। अभी जैसे ये सामने एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसका अगर हम सोर्स देखें तो देखो इसका सोर्स ये रहा। लेकिन इसके सोर्स से हमें इस जगह कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं ये सब यहाँ से हट जाए, हम इस जगह कुछ और चीज़ इंसर्ट कर पाएँ। तो सिंपल हमें इधर पे इस पूरे पेज को यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना हो तो हमें क्या करना है। सबसे सिंपल चीज़ हमें करनी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके अपना नाम राइट कर दें, ठीक है ना, और प्रेस एंटर, देखो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो राइट हो गया। मतलब डॉक्यूमेंट, हमें बताया था ना आपको डॉम के बारे में, ये वही डॉम है। आप डॉक्यूमेंट मॉडल को मैनिपुलेट कर रहे हो, उस पर आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है राइट, उस वो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है ना। आपने स्ट्रिंग पास की, आपको इधर विजिबल हो गई। अगर इसका आप अगर सोर्स देखोगे आप, तो देखो इस पॉइंट पे ये सोर्स एक्चुअली जो है पीछे वाला पेज हमें दिखा रहा है। तो लेट्स सी, हम कोई दूसरा डिफरेंट पेज लेके भी कर सकते हैं। एक मिनट, इंस्पेक्ट, हाँ देखो सोर्स पे नहीं जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो जब आपने कंसोल पे ये वैल्यू डाली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं सो दैट यू कैन सी बेटर। ठीक है ना। इधर पे ये चीज़ आपके सामने आई, तो जब आपने ये किया तो आपको देखो मिला क्या। जब आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया तो आपको ये मिला है HTML टैग, हेड और बॉडी के अंदर सिंपल एक बिना किसी टैग के ये स्ट्रिंग गई है। ठीक है ना। एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। अब सिंपल हम पहले तो वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। उस दिन भी हमने की थी, लेकिन रिफ्रेश कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर कोई वेरिएबल आपको बनाना है तो आप क्या कीवर्ड यूज़ करोगे, वैर कीवर्ड यूज़ करोगे। ठीक है ना। आपका ये जो कंसोल है ब्राउज़र के अंदर, ये जो है एक तरह से जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, जावा की तरह नहीं है। जावा जो है मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, एक ही थ्रेड पे चलती है। ठीक है ना। तो उसको जो मॉडल फॉलो करना होता है वो असिंक मॉडल होता है। ठीक है ना। कॉल बैक्स वाला मॉडल फॉलो करना होता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप, आपके पास एक ही अगर थ्रेड है, आप सब कुछ काम मेन थ्रेड पे कर रहे हो, या मेन आपके पास जो टास्क लिस्ट है, मेन एक ही स्टैक है आपके पास, तो आपको करना क्या होगा, आपको चीज़ों को वहाँ से बाहर निकालना होगा और आपको असिंक मेथडोलॉजी फॉलो करनी होगी। लेकिन वो बात का इशू है। अभी समझ लो हमें वेरिएबल बनाना है सिंपल। तो आप अगर एक वेरिएबल बनाना हो, अपने नाम के नाम से एक नेम नाम का वेरिएबल बनाओ आप, इसमें आप अगर वैल्यू इंसर्ट करो, आपने इसमें डाला जैसे अभिषेक, ये वैल्यू आपने इंसर्ट की इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट पे आपको इस जगह जो अनडिफाइंड आ रहा है इसकी चिंता मत करो। अब आप नेम के अंदर आपको क्या वैल्यू है आपको देखना है, तो आप नेम सीधा इंसर्ट करोगे, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी इस नेम के अंदर क्या है। ठीक है ना। इस नेम के अंदर क्या है, ये स्ट्रिंग है। आप चाहते तो नेम के अंदर ये सिंगल स्ट्रिंग भी डाल सकते थे। स्ट्रिंग जो है आप दोनों तरह से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपकी आप स्ट्रिंग इसी से बनाओगे। ठीक है ना। इस तरह से
सिंगल उससे बना सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर आपको टाइप देखना है कि इसका टाइप क्या है, तो आपको टाइप के लिए क्या करना है, सिंपल टाइप ऑफ, क्या रिटर्न किया इसने, स्ट्रिंग रिटर्न किया है कि इसका टाइप क्या है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक तरह से डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, आप पहले से टाइप डिसाइड नहीं करते, ठीक है ना। आप टाइप जो है वो रन टाइम पे लोकेट होता है, ठीक है ना। ऐसे जैसे पीएचपी में है, पीएचपी में जो टाइप जो है वो रन टाइम पे लोकेट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे, अगर हम एक और वेरिएबल लें वेर एज, एज जैसे आपने दे दी 20, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। एज को अगर आप देखो, एज के अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसका अगर आप टाइप ऑफ देखोगे, ठीक है ना, नंबर, ठीक है ना। तो जो डेटा टाइप्स की अगर बात करते हैं, तो जैसे पीएचपी के अंदर इंट ऑफ फ्लोट होते हैं, जावा के अंदर इंट ऑफ फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंसेप्ट है जो इंट ऑफ फ्लोट का, वो सब एक ही के अंदर है, वो सब एक ही नंबर के अंदर है। देखो यहाँ पे इसने आपने 20 डाला, आप इसको अगर आप एक नंबर ले लो कोई, हम एज के अंदर क्या करते हैं, जैसे मंथ भी कंसिडर करना चाहते हैं, 20.45 कर दिया हमने कि एज के अंदर 20.45 है। देखो अब ज़रा ज़रा इसका हम टाइप देखते हैं, लेट्स सी इस टाइप। देखो आप जब फ्लोट वैल्यू डाल रहे हो तो भी आपको टाइप क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट में आपको इंट और फ्लोट सेपरेट नहीं है, सिर्फ एक डेटा टाइप है, वो है नंबर, उसी के अंदर सारे के सारे जो है नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक डेटा टाइप तो हो गया आपके सामने स्ट्रिंग, और एक हो गया नंबर। अब एक काम करते हैं, ज़रा देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर है कि नहीं, सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। तो आप एक वेरिएबल बनाओ वेयर सी, लेट्स इंसर्ट, सिंगल कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब सी के अंदर देखते हैं, सी के अंदर क्या, देखो सी के अंदर आपने सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में भी इंसर्ट किया तो भी आपको रिटर्न किस में किया, डबल कोट्स में, ठीक है। और अगर आप इसका टाइप ऑफ देखो तो क्या है, स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर का भी कोई नोशन नहीं है, ठीक है ना, कैरेक्टर का भी कोई आइडिया नहीं है। उसके अंदर आप सिंगल कैरेक्टर बनाओ, मल्टीपल कैरेक्टर बनाओ, सबका सब स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, 4-5 आपके डेटा टाइप अवेलेबल हैं। ये जो अनडिफाइंड आप बार बार देख रहे हो, ये भी एक स्पेशल डेटा टाइप है, ठीक है ना। जब जब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो एक तरह से हम देखते हैं उसके अंदर क्या है, अनडिफाइंड। जैसे हम एक चीज़ करें, जैसे हमने वेरिएबल बनाया एक, अगर हम कोई वैल्यू हमने बनाई नहीं, कोई आपने वेरिएबल बनाया नहीं है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहोगे, ठीक है ना, लेट्स क्लियर, इसको हम क्लियर कर लेते हैं अभी। क्लियर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब अगर आप इसको क्लियर करोगे तो वैल्यू आपके पास रहेगी कंसोल पे, ठीक है ना। अगर हम अभी भी नेम को अगर प्रिंट करेंगे तो नेम अभी भी है, ठीक है ना। एज को प्रिंट करोगे, एज अभी भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, अब स्ट्रिंग देख लिया हमने, नंबर देख लिया, ठीक है ना, बेसिक डेटा टाइप्स तो देख ही लिया हमने। अब इसके बाद हम अनडिफाइंड और थोड़ा ऑब्जेक्ट्स को और नल को भी देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे अगर हमने समझ लो एक वेरिएबल है कोर्स नाम का, कोई वेरिएबल हमने बनाया नहीं था, अगर हम इस वेरिएबल को इधर करेंगे तो ये क्या बोलेगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, कोर्स इज़ नॉट डिफाइंड। इस वेरिएबल को हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना, तो इस जगह ये क्या एरर है। लेट्स सी, हम कोर्स को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। कोर्स को हमने देखो डिफाइन किया, लेकिन हमने क्या, कोर्स को वैल्यू नहीं दी। अब एक बार कोर्स को ज़रा एक्सेस करके देखते हैं। तो देखो अगर आप किसी भी वेरिएबल को आप बना रहे हो और उसके अंदर कोई वैल्यू आपने डाली नहीं है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू चली जाती है, अनडिफाइंड। तो कोर्स के अंदर क्या है, अनडिफाइंड। लेकिन कोर्स का एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, कोर्स का हम टाइप चेक करके देखते हैं, लेट्स चेक इस टाइप। तो उसका टाइप क्या है, अनडिफाइंड। तो वैल्यू भी अनडिफाइंड है और टाइप भी अनडिफाइंड है, ठीक है ना। और अगर आप चाहो खुद तो आप खुद असाइन कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये एक वेरिएबल बनाया, कोर्स के अंदर आपने खुद अनडिफाइंड डाल दिया, तो अगर इसकी आप वैल्यू देखोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले था, अनडिफाइंड, ठीक है ना। इसका अगर टाइप देखोगे तो आपको वही मिलेगा, अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए हम एक तरह से स्पेशल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, अनडिफाइंड। तो उसका वैल्यू भी अनडिफाइंड है और टाइप भी अनडिफाइंड है, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में तो कुछ भी हो सकता है लेकिन टाइप स्ट्रिंग रहता है, नंबर में कुछ भी हो सकता है लेकिन टाइप नंबर रहता है, लेकिन इधर पे वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है और होता भी उसका टाइप क्या है, अनडिफाइंड। अब ज़रा एक चीज़ और देखते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं ड्यूरेशन नाम से, ठीक है ना। लेट्स सी, इस ड्यूरेशन वेरिएबल में क्या डालते हैं, सर नल डालते हैं, ठीक है ना। अब लेट्स सी ड्यूरेशन में क्या है, ड्यूरेशन में क्या है, नल है। देखो नल इससे एक स्पेशल टाइप है, ठीक है ना। वैल्यू भी खुद में नल है, जैसे अनडिफाइंड है, वैल्यू भी खुद में नल है, और जो टाइप है वो भी क्या है, नल है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये नल किस, अगर आप सिंपल वेरिएबल बना रहे हो, प्रिमिटिव बना रहे हो तो अनडिफाइंड यूज़ हो रहा है, और आप अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करो तो नल यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको बस क्लियर रखनी है। तो ये चीज़ ज़्यादा डेटा टाइप्स हमारे पास है नहीं, 4-5 डेटा टाइप्स हैं, बाकी सब हम आगे वीडियोस देखेंगे उनमें बाकी सब चीज़ें कवर होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप कंसोल का कैसे काम करते हो आपको बता देते हैं। अगर आप अपनी एरो कीज़ दबाओगे
तो एरो कीज़ में जो भी आपने कमांड जैसे डाली है इसमें, तो वो उसका वो सब कमांड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब अगर आपने इसको यहाँ से हटा भी दिया तो भी अगर आप नेम वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो भी आपको वही वेरिएबल मिलेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप ये करोगे तो भी आपको वही वेरिएबल मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इधर से आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक काम करके देखते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स क्लियर ऑल दिस। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट्स और उसकी बात करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं पहले, ठीक है ना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।